आपका पहला चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, वो भी आपका है वर्गमूल एवं घनमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं और जो है कि घनमूल कैसे निकालते हैं, इसका जो है कि अलग वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले चल रहे हैं आपको कुछ जो है कि महत्वपूर्ण सूत्र है आपका, जो कि आपका बुक में दिया गया है। हम पहले बताए थे कि आपका जो है कि अरिहंत से चलेगा, तो अरिहंत के बुक में जो है कि आपका फार्मूला दिया गया है 1 2 3 4 5 है, और छठवें को जो है हम लिखे नहीं है, उसका जो है कि उपयोग किया नहीं जाएगा। तो इन 1 2 3 4 5 फार्मूलों से जो है कि हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपका वर्गमूल भी पढ़ने के लिए मिलेगा और क्या घनमूल भी आएगा। तो वो ऐसे सवाल जब आएगा तो हम लोग जो है कि उसका विस्तार से हम लोग देखते चलेंगे। इसमें से आपको जो है कि इसी फॉर्म पे हम लोग लेकर चलेंगे, जिसमें से पहला है क्वेश्चन कि यदि x बराबर अंडर रूट में है 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस डैश डैश हो तो x का मूल होगा, यानी कि x का मान क्या होगा, जो कि आपका पॉलिटेक्निक में पूछा गया था 2011 में। ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 और 4। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। दिया है कि x बराबर दिया गया है अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 और प्लस करके दिया हुआ है डैश डैश डैश। तो कह रहा है कि x का मूल क्या होगा। तो याद रखेंगे, इन फार्मूलों को आप लोग याद रखेंगे। ये जो है फार्मूला लागू 1.2 लागू होगा आपका, यदि आपका प्लस माइनस ना लगा हो तब, ठीक है। लेकिन इसमें प्लस माइनस लगा हुआ है तो फार्मूला होता है, यानी कि इस टोटल वैल्यू इसका जो है कि टोटल मान फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है m+1। यदि m+1 हम लोग फाइंड कर दे तो आसानी से हम लोग का जो ऑप्शन मिलेगा, जो आपका आंसर फाइंड होगा वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है क्या, देखिए m+1, यानी कि पहले हम लोग को m का मान निकालना है। तो m का मान निकालने के लिए क्या चाहिए, देखिए x बराबर जो आपका ये x में वैल्यू है वह x बराबर लेंगे m कोष्टक में m+1 के रूप में तोड़ा जाएगा। तो जैसे देखिएगा इसमें आपका x है, ध्यान दीजिएगा इसमें x है, वहाँ पर भी x है, यानी कि हर एक में x है, लेकिन इसमें x की जगह पर क्या है 2। ठीक है, तो हम लोग पहले हम लोगों का मिला है क्या, देखिए x बराबर मिला है क्या, देखिए 2 मिला है, जबकि आपका फार्मूला होता है x के लिए m कोष्टक में m+1। फ्रेंड्स सब याद रखेंगे m+1 यदि हम लोग फाइंड कर दें, यानी कि m का वैल्यू फाइंड कर दें और m का वैल्यू जो मिलेगा वह एक में यदि हम लोग जोड़ दें तो आसानी जो है कि हम लोग का मान फाइंड हो जाएगा, यानी कि हम लोग का x का मूल निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो x का मूल होगा, तो x का मूल निकालने के लिए देखिए क्या करना है। कह रहा है कि x का जो फॉर्म है ये है, यानी कि x बराबर हम लोग लिख सकते हैं m × m+1। ठीक है, तो आपका m है क्या पहले वो समझिए। ये जो 2 है आपका x का मान, इसी को हम लोग 2 खंडों में तोड़ेंगे। तो m की जगह पर 1 यदि लिख दें, m की जगह पर 1 लिख दें, आप +1 कर दें, और इनको सॉल्व करने पर आपका टोटल जो वैल्यू है वही मान आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 1 2 हुआ, और 2 से 1 में गुणा करें 2 1 2, मान मिल जा रहा है। अब हम लोग इसी फार्म में जब तोड़ लिए, m कोष्टक में m+1 के फार्म में तोड़ लिए, तो आसानी से m का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए m का मान क्या मिला है 1, यदि m बराबर क्या मिला है 1 मिला है, लेकिन फार्मूला आपका होता है m+1, यानी x बराबर हो जाएगा आपका m+1 होगा, तो m का मान हो जाएगा 1 + 1 = टू कितना 2। ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी, बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या, बी, आपका कितना है 2। ये रहा आपका क्या आंसर। क्लियर है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि अंडर में 6 प्लस अंडर में 6 प्लस अंडर में 6 प्लस डैश डैश इन्फिनेटिव का मान होगा। सेम प्रोसेस वही है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को किए हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग 6 प्लस अंडर-6 प्लस अंडर क्या 6 प्लस डैश डैश कहाँ तक है इन्फिनेटिव तक। सिर्फ प्रोसेस वही है, ठीक है, सेम प्रोसेस आपका क्या है वही है। ठीक है, अंडर में है, ये सभी मान अंडर में है, तो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका मान फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना है, m+1 यदि चाहिए तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को m+1 चाहिए। तो m+1 यानी कि m का मान निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, देखिए m का मान निकालने के लिए x बराबर है, यानी कि x बराबर है क्या, फार्मूला होता है x बराबर m प्लस कोष्टक में m प्लस क्या m कोष्टक में m+1 होता है, और x का मान आप जानते हैं क्या है, जो अंडर में राशि है वह x का मान है। तो अंडर में राशि 6 है ना, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा m, 6 यानी x का मान 6 हुआ। अब इसको 2 खंडों में तोड़िए, 6 को 2 खंडों में तोड़िए कि इसको सॉल्व करने के बाद 6 आना चाहिए। तो जरा हम लोग तोड़ लेते हैं। देखिए
कैसे आप लोग देखेंगे, देखिए 6 है ना, तो 2 तिहाई 6 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 तिहाई 6। तो यदि हम लोग इसको तोड़ दें तो यह हो जाएगा 1/2 होगा। आइए दूसरा जो भाग बड़ा वाला है उसको तोड़ना है 2 खंडों में, तो 1 भाग तो आपका 1 रह जाएगा, तो 3 में से 1 भाग 1 हो गया, तो आपका बच गया क्या 2, यानी कि 2 1 3 हो जाएगा और 3 दूनी के 6। तो ये आपका टूट गया कि नहीं फॉर्म के रूप में, यानी कि x बराबर टूट चुका है m कोष्टक में m प्लस क्या 1। तो m का मान क्या मिल गया फ्रेंड्स, m का मान कितना मिल गया 2, लेकिन हम लोग का फॉर्म क्या बनता है m + 1 होता है, तो इजिकल टू आपका हो जाएगा 2 + 1 इजिकल टू क्या मिला 3। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है 3 0 1 और डी दिया है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना है 3 है, यानी कि ए है, तो ए का आपका वैल्यू है कितना 3, यानी कि ए आपका हो गया क्या आंसर, ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि ए है जो कि आपका 3 है। पॉलिटेक्निक में जो पूछा गया था 2013 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 9,85,527 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। आपको जो है कि पूर्ण घन बनाना है, तो इसको जो है कि कैसे सॉल्व करेंगे एकदम विस्तार से समझेंगे, जो कि आपका ऑप्शन दिया है 1 2 3 और 4। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 9,85,527 9,85,527, तो इसको सबसे पहले हम लोग भाग विधि से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम लोग घन बनाएंगे। घन का मतलब समझ रहे होंगे, 3 3 का जो है कि जोड़ा बनाते हैं। तो कह रहा है कि 9,85,527 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए देखते हैं। पहले तो 3 से कट, पहले तो हम लोग देखिए किससे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 3 से, 5 से और 7 से, इसके बाद 11 और क्या 13। पहले तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से, 3 से नहीं होगा तो 5 से। तो पहले 2 से डिवाइड कीजिए। तो पहले तो 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक विषम है। इसके बाद 3 से देखते हैं, तो 3 से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं 3 तिली के 9 हुआ, 8 हो गया, 3 दूनी के 6, 25 हो गया, 3 8 24, 1 15 हो गया और 3 चौको 12, 3 5 15 हो गया। इसके बाद 2 उतारेंगे, तो 2 उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगी, तो पुनः उतारने के लिए पहले 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा क्या 7, 9 3 27, यानी कि आपका हो गया कितना 32 8 0 9। ठीक है, 32 8 509 है ना, 509। इसके बाद फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 एकम 3, 2 उतर जाएगा, डिवाइड नहीं होगा 8। ठीक है, 3 9 27, 1 हो गया, 3 5 15, 0 उतारेंगे, भाग नहीं 0 बढ़ाएंगे, 3 तिली के 9 हो गया, फिर 3 एकम 3, यानी कि यह हो गया 10 9 5 0 3। फिर 3 से कटाइए, इसके बाद हो जाएगा 3 तिली के 9, 19 हो गया, 10 में से 9 घटेगा 1, भाग नहीं जाएगी, 9 उतारेंगे और 3 6 कितना हो जाएगा 18, 3 5 15, 0 उतर जाएगा, भाग नहीं जाएगी, फिर 0 बढ़ेगा, 3 उतारेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 36 5 0 1। फिर 3 से कटाइए, कितने से कटाएंगे इसको 3 से, तीन दूनी के 6 हुआ, 5 उतर जाएगा, 3 एकम 3, 2 हुआ, 3 6 18, 3 7 21। ठीक है, तो यह आपका हो गया कितना 12 167। ठीक है,
इसके बाद फिर 3 से अब डिवाइड होने वाला नहीं है। इसके हम लोग इसको 23 से कटाएंगे, तो 23 से कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 529, फिर 23 से कटेगा तो यह हो जाएगा क्या 23, इसके बाद फिर 23 से कटेगा तो यह हो जाएगा क्या 1। ठीक है, यानी कि गुणनखंड हम लोग का मिला है क्या क्या, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 29 गुणे 29 गुणे 29। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि किस संख्या से हम लोग भाग दे दें कि यह घन में बन जाए। तो अब देखिए घन का मतलब 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, कौन संख्या बच गई है 3, यानी कि 3 से हम लोग भाग दे देंगे तो आसानी से जो है कि यह घन बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, मिलाइएगा। 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका है 3, यानी कि ये रहा क्या आंसर, यानी कि जो संख्या जिस संख्या का घन नहीं बन रहा है यदि उस संख्या से हम लोग भाग दे दें तो आसानी से जो है कि आपका घन बन जाएगा। यदि आपका मान लीजिए 2 संख्या आ रहा है, यानी कि 3 3 2 बार आया और 1 की कमी है, तो इसका मतलब 3 तिलिके 9, यदि 9 से इस संख्या में भाग दे देंगे तो यह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण रूप से घन बन जाएगा। तो ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि पूरे की करनी है 1 + 25 बटा में 144 बराबर 1 धन x बटा में 12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपका ऑप्शन दिया है 1 2 5 और कितना 9। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, x का मान फाइंड करना है। चलिए इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हो जाएगा 44 से 144 हो जाएगा, 144 से 1 में गुणा करेंगे तो और 25 जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 1 169 हुआ। अब बाटा में 100 कितना 44 बराबर हो जाएगा 12 एकम 12 हुआ, अब प्लस x बटा में कितना 12। आइए अब इनका जो है कि वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा 13 और इसका हो जाएगा 12 और यह हो जाएगा आपका 12 धन x बटा में कितना 12, 12 से 12 कट गया, 13 बराबर हो जाएगा 12 धन x, 12 को इधर भेज दीजिए x बराबर हो जाएगा 13, 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 12, यानी कि x बराबर कितना 1, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ए, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि आपका कितना है 1। क्लियर है, चलिए देखते हैं पांचवा है कि यदि करनी में x + 238 = 360 का 4 बटा में 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समझिएगा, करनी में x + 238 बराबर है 360, यहाँ पर का दिया है, का माने होता है क्या गुणा 4 बटा में कितना 5। ठीक है, x का मान फाइंड करना है तो वही प्रोसेस चलिए आजी, x प्लस हो जाएगा 238 बराबर आपका हो जाएगा, कटा दीजिए 5 5 7 35 हुआ, अब 5 दूनी के 10, इसके बाद गुणा कर दीजिए 4 दूनी के 8 और 4 7 28, 200 कितना हुआ 88 हुआ, अंडर x बराबर हो जाएगा, इसको भेज दीजिए इधर 288 और माइनस 200 कितना हो गया 38, यह हो जाएगा अंडर x बराबर हो जाएगा 8 में से 8 घटा 0 और यह 8 में से 3 घटा 5, यानी कि आपका 50 हुआ। अब एक बात याद रखिएगा, हम लोग को फाइंड करना है x का मान और ये अंडर रूट में है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 550 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 2500, यानी कि x बराबर कितना हुआ 2500। ऑप्शन देखिए, ए दिया है 2500, बी दिया है 325 3025 और सी है 3600 और डी है आपका कितना 6400। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका कितना मिला है 2500, ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। चलिए 6वां है, किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के 2 गुने रुपये दिए जितने की कुल सदस्य थे और इस प्रकार कुल 3042 एकत्रित हुए, तो उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि जितने आपके सदस्य हैं उतना गुना ही वे मान लीजिए उस उतने के 2 गुने, जितने आपके सदस्य होंगे उसका जो 2 गुना है पैसा आपका जो है कि एकत्रित हो रहा है।
जितने की कुल सदस्य थे और इस प्रकार कुल पैसा 3042 रुपया है। तो अब उस पार्टी में कुल सदस्यों की संख्या निकालिए। तो मान लेते हैं कि माना कह रहा है कि पार्टी में कुल सदस्य, तो मान लेते हैं कि माना कुल सदस्य, मान लेते हैं कुल सदस्य कितना थे, यक्स थे, यक्स है ना कुल सदस्य। अब कह रहे जितने सदस्य हैं उसका 2 गुना, तो 2 गुने का मतलब 2 से क्या कर देंगे, गुणा हो गया। और कह रहे टोटल पैसा आपका 3000 कितना एकत्रित हुआ है, 42 रुपये एकत्रित हो रहा है। तो आपका इनका दोनों का मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो यह हो जाएगा 2x, तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर इजकल टू, क्योंकि प्रत्येक सदस्य या उसका कितना 2 गुना, प्रत्येक सदस्यों का 2 गुना एकत्रित हो रहा है। तो इसका हो जाएगा 2x स्क्वायर इजकल टू 3042 हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3042 बटा में कितना 2, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 15 21, कटा सकते हैं, 2 से 30 को घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा अंडरवुड में 15 21 और x बराबर कितना हो जाएगा 39। क्योंकि यदि हम लोग 15 और 21 का वर्गमूल करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा 39। ऑप्शन आपका कौन सा सही है देखिएगा, पहला है 2, दूसरा है 32, सी है 40 और डी है आपका क्या 39। तो आपका डी ऑप्शन सही है, जो कि आपका कितना है 39। यानी टोटल जो सेना थे, कुल सेना के सदस्यों की संख्या कितनी थी 39। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है, तथा उनसे इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो बाग में कितनी पंक्तियां हैं, आपका ऑप्शन दिया है 70, 72, 75 और क्या 81। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 5184 है ना, चलिए इसका जो है कि हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हुआ, 5 को डिवाइड करेंगे तो, और 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, फिर 2 से कटाइए, 2 एकम 2, इसके बाद 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाइए, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 8 दूनी के 16, डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर 2 से, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 3 से कटाइए, 3 दूनी के 6, 3 7 21, फिर 3 से, 3 तिली के 9, 3 9 27 हुआ, 3 एकम 3 तिली के 9, फिर 3 एकम 3। इसका मतलब वर्गमूल में कितने का जोड़ा लगाते हैं 2 2 का, तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो इसमें से 1 2 बाहर, इसमें से 1 2, इसमें से 1, इसमें से 1 3, मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 3 तिली के 9 और 9 8 है 72। आपका टोटल मान कितना आया है 72। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी, ऑप्शन नंबर बी है आपका कितना है 72। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वें में आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दे रहा है कि 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा है 6200 यानी कि 62,000 है, 62,500 का एक वर्गमूल एक विषम संख्या है। सी है आपका 72.9 बटा में 0 पॉइंट यानी कि 0.4096 का घनमूल एक परिमेय संख्या नहीं है। डी दे रहा है कि उपरोक्त सभी कथन असत्य है, यानी कह रहा है कि सभी कथन गलत हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि 6000 ऑप्शन 6083 जो है, कह रहा है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। देखिए कैसे, यहाँ पर हम लोग लिखे थे कि जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 2 3 और क्या 7 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही वही कह रहा है कि 6083। देखिए इकाई का अंक इसमें 3 है ना, तो इसमें इकाई का अंक 3 है, तो ये कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन सही है ए, क्योंकि जो इकाई का अंक जब 3 आता है, 2 आता है या 7 आता है, तब वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। क्लियर है? तब तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है, और शेष ऑप्शनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मिला लेंगे कि इकाई का अंक किसमें आपका इसमें से आ रहा है, वही आपका ऑप्शन क्या है, सही, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए। तो चलिए देखते हैं आप प्रश्न नंबर 9। ये जो है आपका प्रश्न नंबर 9 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा पहले ये आपका करनी में है 64 से यदि हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका मिलेगा क्या, देखिए 64 से यदि हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9261, ठीक है। और इसका पावर कितना हो जाएगा, 2, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। इसके बाद अंडर रूट में है, स्क्वायर भी है, ये 3 करनी में है, तो इसका मतलब इसका घनमूल लेना है, तो घनमूल आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा घनमूल इसका, और पावर कितना है, 2। 9261 का जो घनमूल आप निकालेंगे तो घनमूल आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा घनमूल निकालेंगे, तो घात 2 है तो घात कितना लगेगा, 2, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 9। यहाँ से हो जाएगा आपका अंडर रूट में 21 को 2 बार लिख सकते हैं, 21 गुणे क्या, 21 डिवाइड बाई कितना, 9, ठीक है। और 9 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे कितना, 3। अब वर्गमूल में 2 का क्या लगाते हैं, जोड़ा, तो इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा बन गया तो यह 21 बाहर हो जाएगा, ये 3 का एक जोड़ा बन गया, 3 बार 3 7 21, यानी कि आपका आंसर कितना हुआ, 7। तो ऑप्शन में कौन सा सही है, सी, ऑप्शन नंबर सी। ए दिया है 4, बी दिया है 0, सी दिया है 7 और बी डी दिया कितना, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, जो कि कितना है आपका, 7। क्लियर है? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। 10वां है, यदि अंडर रूट में दिया है कि 75.24 धन x बराबर 8.71 हो तो x का मान है, ऑप्शन भी दिया गया, आपका ऑप्शन दिख रहा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, ठीक है इतना। अब देखिए ये जो आप क्वेश्चन है हम जो है रख दिए, इसमें आपको किसका मान फाइंड करना है, x का मान फाइंड किया है, जो करना है, जो कि आपका ऑप्शन भी है। तो इसमें वर्गमूल है, ये करनी में है, इसका जो करनी नहीं है तो इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 75.24 x बराबर हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा, यानी 8.7 वर्ग का हो जाएगा 75.866, स्क्वायर करके देख सकते हैं इसका, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 75.8641, इधर प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 75.24, x बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए 75.8641, घटाना है कितना, 75.24, ये हो जाएगा 4, 1 ये घट जाएगा तो हो जाएगा 2, ये घट जाएगा तो 6 हो जाएगा पॉइंट, ये 0 हो जाएगा 0, यानी कि 0.6241, यानी कि आपका हो जाएगा 0 ऐसे का 6241, ऑप्शन देखिएगा 0.6241, ऑप्शन आपका ए सही है, 0.624 और क्या 1, ये रहा आपका क्या आंसर, ऑप्शन ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको पहले ही मैं बताया हूं कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पे जो महत्वपूर्ण आपका तथ्य है 1.4, इसमें आपका वर्ग वही संख्या नहीं होती है किसी भी संख्या का जिसमें आपका क्या कह रहा है, देखिए जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का जो अंक है यदि 2 हो, 3 हो और 7 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जो कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया देखिएगा, ए में है 17,956, 956 है, लास्ट में क्या है, इनमें से कोई भी संख्या नहीं है ना, यानी कि यह किसी का वर्ग है, ठीक है, यह पूर्ण संख्या वर्ग में आ सकता है। दूसरा 18,225,
लास्ट में कितना है 25, इकाई का वर्ग 5 है, इकाई की संख्या 5 है, इसमें से कोई भी नहीं है, ये भी आ सकता है। दूसरा चलते हैं सी, 6,63,592, 63,500 कितना 92 है ना, लास्ट वाली संख्या 92 है, यानी इकाई का अंक 2 है। क्या इसमें से मिल रहा है या नहीं, 2 मिल रहा है ना, यानी कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, सी आपका जो है कि पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, सी, जो कि आपका है 63,500 कितना 92, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 7 भी आता है तो वह उसमें आ जाएगा, ठीक है, कि वह संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे चलते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, करनी में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, आपको दिख रहा होगा। यही क्वेश्चन है, इसमें से कह रहा है कि मान आपका क्या है, याद रखेंगे आप लोग। ये जो फॉर्म है आपका 1.2 का, जो 1.2 है ये, यानी कि ये जो आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हम लोग चलेंगे। यदि x x x n बार हो, यानी कि डॉट डॉट करके हो, तो उसके लिए फॉर्म क्या बनता है, देखिए x का पावर 2 का बार कितना है n -1 डिवाइड बाई 2 का पावर क्या n, ठीक है। यानी कि संख्या n बार है तो n रखा गया है, लेकिन हम लोग देखते हैं गिन करके डॉट डॉट नहीं ना किया गया है, तो बार 1 2 3 4 5 6, वो भी x का वैल्यू है ना, तो x की जगह पर देखिए 5 है तो x का मान 5 हो जाएगा, घात पे आइएगा, 2 का पावर चाहिए ना तो 2 हो जाएगा, और इसके सर पे कितना है n, n का मतलब जितना बार वो हो, तो 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 6। इसके बाद -1 है और आपका डिवाइड में है, इसके सर पे होगा, ठीक है, 2 का पावर n, यानी कि 2 का पावर n कितना है 6। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 का 6 बार गुणा कीजिएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हुआ, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 8 कितना हुआ 64, और 64 में से 1 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 5 का पावर हो जाएगा, 64 में से 1 घटाएंगे तो 63 बटा में क्या 64, यानी कि यह हो जाएगा 5 का घात 63 बटा में कितना हो जाएगा 64, क्योंकि एक माइनस कम किया गया है, तो आपका हो जाएगा 5 का घात 63 बटा में कितना 64, ऑप्शन मिलाइएगा। दूसरा है 2 का पावर 63 बटा में 64, 2 में पावर है तो ये तो है नहीं। बी देखते हैं 5 दिया है, ये भी नहीं है। सी देखते हैं 5 का पावर है 63 बटा में 64, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आपका है 5 बटा में 63 बटा में क्या 64, यानी कि आंसर रहा आपका ऑप्शन नंबर क्या सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, करनी में मान दिया हुआ है, ऑप्शन भी दे दिया गया है, देखते हैं क्या सही है। चलिए देखते हैं, इसको जो है सॉल्व करना है तो याद रखेंगे आप लोग, ये जो फार्मूला आपका रखा गया है इसमें से कोई भी फार्मूला आपका नहीं मिल रहा है, ये आपका 1.2 ऐसे रहेगा तब लागू किया जाएगा, जो कि आपका अभी प्रश्न चला है 12 को जो है कि हम लोग सॉल्व किए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके बाद 1.3 वाला जो मान है आपका x में हो, सभी मान सेम होना चाहिए, इसका प्लस होना चाहिए, ये भी नहीं मिल रहा है क्योंकि सभी मान अलग अलग है। चलिए 1.4 तो ये नहीं है, 1.5 आपका देखिए ये भी अलग अलग है, और बीच में माइनस होना चाहिए, और मान सभी सेम है, ठीक है। तो ये हम इसमें जो है कि प्लस है, लेकिन मान सभी क्या है अलग अलग। चलिए आगे देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 10 यहाँ से हम जो सॉल्व करा देते हैं, ठीक है, 25 का वर्गमूल यहीं से देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग जो है इससे सॉल्व करें, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 225 का वर्ग जो है 225 का यदि वर्ग लेते हैं तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 में इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 5 और कितना 6 169, और टोटल 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ से अब 13 हो गया, ये टोटल मान कितना हो जाएगा 13। अब इसको इसमें ऐड करते हैं, 8 3 11 हो जाएगा, 1 1 2 और 21, 121 हुआ, और 121 अंडर में हो जाएगा, तो वर्गमूल 121 का लेना है, तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो ये आपका अब हट जाएगा, कितना हो जाएगा 11। आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है,
क्योंकि ऑप्शन है 10 प्लस इसका जोड़ दीजिए 5 और 1 6 और 2 और कितना 3 36 हुआ ना, अंडर रूट 36 हो रहा है। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, ठीक है। 10 6 कितना हुआ 16 और 16 का वर्गमूल कितना, ऑप्शन क्या मिला फ्रेंड्स 4। चलिए देखते हैं, ए है 10, बी है 8, सी है 6 और जो डी है आपका कितना है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कितना आएगा 4, ठीक है। ये रहा आपका क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए, जो कि ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन क्या क्या है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, जितने की कमी होगी उतने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आसानी से जो है कि वह पूर्ण वर्ग बन सकता है। आपका ऑप्शन वही होगा। चलिए निकालते हैं। 200 कितना है 92, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते रहिएगा। 294 है। चलिए 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 7 दूनी के 14। फिर 3 से कटाएंगे, 3 चौको 12 और 3 नवा 27, ठीक है। 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 नवा 27, 49 हुआ। 7 से कटाइए, कट गया। जोड़ा बनाकर देखते हैं बनता है या नहीं। इसका एक जोड़ा बना, इसको अभी कितनी कमी है 1 2 की कमी है, इसको कितनी कमी है अभी 1 3 की कमी है। देखिए अब यदि हम लोग 1 2 और 1 3 यदि हम लोग इसमें रख दे तो आसानी से जो है कि हम लोग का पूर्ण वर्ग बन सकता है। तो जितने की कमी हो रही है उसका जो है कि मल्टीप्लाई किया जाए। 2 3 6, यानी कि 6 से इसमें यदि हम लोग इस मान में मल्टीप्लाई कर दें, इस मान में टोटल 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आसानी से पूर्ण वर्ग बन सकता है। ऑप्शन मिलाइए। ए है 2, बी है 3, सी है 6 और डी है क्या 24, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। कितना है 6, ऑप्शन नंबर सी आपका 6। क्लियर है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, यानी कि ऑप्शन भी दिया गया है 6 5 15 और कितना है 20। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको पहले डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या की बात हो रही है, 2205 है। डिवाइड करके देखते हैं। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं, 3 से, 3 से नहीं, 5 से, 5 से नहीं, 7 से, 7 से नहीं, 11 से और 13 से। क्लियर है। चलिए 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि जो आपकी इकाई वाला अंक है, आपका इकाई वाला अंक जो है कि विषम है, तो विषम है तो 2 से नहीं कटेगा, अदरवाइज दूसरी संख्या से भी कट सकता है, ठीक है। 3 से देखते हैं। 3 7 21, ठीक है 21 हुआ, तो यहाँ पर 1 बच गया 10 हुआ, 3 तिली के 9 हुआ और 10 में से 9 घटेगा 1 15 हुआ, 3 5 15, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर 3 से, 3 दूनी के 6 हो गया, 1 बच गया 13 हुआ, 3 चौको 12 हुआ, 1 बच गया 15 हुआ, तो 3 5 15, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 से कटाएंगे तो 3 से कटेगा, देखिएगा 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 8 24 हो जाएगा, 5 कटेगा नहीं। चलिए 5 से देखते हैं। अब 5 चौको 20, 4 बच जाएगा, इसके बाद 45 हो जाएगा, 5 उतारेंगे तो, और 5 9 45, 9 हो गया। इसके बाद 49 हुआ, 7 से कटाइए, 7 7 49, 7 एकम 7। देखिए फ्रेंड्स क्या मिला है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे क्या मिला 7। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, बच गया क्या 5। यदि हम लोग 5 का जोड़ा नहीं बना पा रहे हैं तो यदि हम लोग 5 से यदि इस संख्या को डिवाइड कर दे तो 5 तो हट जाएगा, उसमें से एक भाग 5 वाला मान तो हट जाएगा एक, यानी कि 5 से जो है कि डिवाइड कर दें तो आसानी से जो है कि हम लोग पूर्ण वर्ग इसका बना सकते हैं। कब, जब 5 से भाग दे दें तब। याद रखेंगे। यदि गुणा करने की बात आई तो गुणा करने की बात आएगी तो इसमें एक जोड़ा बनाने के लिए एक 5 की कमी है ना, तो 5 से यदि इसमें गुणा कर दें, हम लोग 5 से इसमें गुणा कर दें तो आसानी से पूर्ण वर्ग बन सकता है। अब भाग देने की बात है तो यदि 5 से हम लोग डिवाइड कर दें तो आसानी से जो है कि यह पूर्ण वर्ग बन सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए है 6, बी है 5, सी है 15 और डी क्या है 20। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, कितना फाइंड हुआ 5। आंसर आपका क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो आपको दिया जाएगा
16 से, क्वेश्चन नंबर 16 से जो है कि अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले भाग में।